हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, हेलो किड्स। मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नई कहानी के साथ पंचतंत्र की, जिसका नाम है भोला ऊंट। चलिए शुरू करें। तो बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में मदोदकट नाम का एक शेर राज करता था। बाघ, सियार और कौवा, ये तीनों उसके निजी नौकर थे। एक दिन ये चारों बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक ऊंट को अपनी ओर आते देखा। तो राजा बोले, अरे वाह, ये कैसा विचित्र जानवर है। आज तक मैंने ऐसा विचित्र जानवर नहीं देखा था। जाकर जरा पता तो लगाओ कि ये कौन सा प्राणी है। शेर की बात सुनकर कौवा बोला, मालिक, यह ऊंट नाम का जानवर है और इसका जो मांस होता है वो बहुत स्वादिष्ट होता है। क्यों ना इसे आप मारकर खाएं, हमें भी स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। ये सुनकर सियार और बाघ ने भी कहा कि हाँ हाँ, बहुत स्वादिष्ट होता है, हम भी खाना चाहेंगे। तो शेर ने कहा कि शास्त्रों में कहा गया है कि निर्भय होकर अपने घर आए हुए दुश्मन को भी नहीं मारना चाहिए। अतः अब तुम लोग उसके पास जाओ और उसको अभय दान देकर मेरे पास ले आओ। शेर की आज्ञा पाकर उसके तीनों सेवक ऊंट के पास गए और उसको आदरपूर्वक शेर के पास ले आए। ऊंट ने शेर को प्रणाम किया और वहीं बगल में बैठ गया। तब शेर ने उसे अपने घर की तरफ आने का कारण पूछा। तो ऊंट बोला, महाराज, मेरा नाम कथनक है और मैं अपने झुंड से बिछड़ गया हूँ, इसलिए भटकते हुए इधर आ गया। शेर से अभय दान पाकर अब कथनक ऊंट भी उनके साथ रहने लगा। उसके कुछ दिन बाद ही शेर का एक जंगली हाथी के साथ लड़ाई हुई। उस लड़ाई में हाथी के दांतों के प्रहार से शेर अधमरा हो गया। वह जिंदा तो बच गया, पर शिकार करने के काबिल नहीं रहा और बहुत कमजोर हो गया, और कमजोरी के कारण शिकार न कर पाता था, जिस वजह से उसके जो बाकी तीनों सेवक थे उनको भी खाना नहीं मिलता था, क्योंकि वो तो शेर पर आश्रित थे। वो जो मार के खाता था वही उसी में से बचा खुचा खाते थे। वो भी भूखे मरने लग गए। तो अपने साथ साथ भूखे सेवकों की दुर्दशा देखकर शेर बोला, जाओ किसी ऐसे कमजोर जीव की खोज करो जिसको मारकर मैं तुम सबके लिए भोजन की व्यवस्था कर सकूं। शेर की आज्ञा पाकर वे सभी जंगल में शिकार की तलाश में निकल गए, लेकिन बहुत भटकने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। अंत में निराश होकर लौट आए। सियार कौवे से बोला, मित्र कौवा, इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं कथनक ऊंट को मारकर ही भोजन का प्रबंध किया जाए। हम तो इसको पहले दिन से ही खाना चाहते थे, महाराज ने ही मना कर दिया। कौवा तुरंत सियार की सलाह से राजी हो गया। फिर सियार शेर के पास पहुंचा और बोला, स्वामी, हम सब ने सारा जंगल छान मारा, लेकिन कहीं कोई ऐसा कमजोर पशु नहीं दिखा जिसको हम आपके नजदीक ला पाते। भूख के मारे हम सबकी हालत बहुत खराब हो गई है। यदि आप आज्ञा दें तो कथनक ऊंट को मारकर आपके भोजन का प्रबंध किया जाए। शेर ने उन सभी को मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने उसे अभय दान दिया है, उसे हम नहीं मार सकते। फिर सियार ने शेर को एक तरकीब बताई। उस तरकीब से ऊंट का दिया गया अभय दान का वादा भी नहीं टूटता और ऊंट का मांस भी उन सभी को खाने को मिल जाता। शेर को सियार ने कहा, अगर ऊंट खुद आपसे कहे कि मुझे खा लीजिए, तब तो आप खा सकेंगे ना, तब तो नहीं रोकेंगे। तो बोला, ठीक है, मैं आगे से नहीं मारूंगा, लेकिन खुद अगर अपने आप को मुझे सौंपता है तो मुझे दिक्कत नहीं है। फिर इन तीनों ने मिलकर तरकीब बनाई। तरकीब के अनुसार सबसे पहले कौवा शेर के सामने गया और बोला, मालिक, आप बहुत भूखे हैं, आप मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लीजिए। लेकिन सियार यह कहते हुए
उसको हटा दिया कि तुम्हारे शरीर में बहुत कम मांस है और तुम्हें खाकर हमारे मालिक का पेट भरेगा भी नहीं। इस तरह से कौवा बच गया। फिर सियार ने खुद को शेर के सामने किया और बोला, मैं तो अपवित्र माना जाता हूँ, मुझे तो कोई भी जानवर नहीं खाते हैं। शेर महाराज, मैं तो अपने आप को देने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे कैसे खाएंगे। इस तरीके से उसने अपने आप को भी बचा लिया। फिर बाघ की बारी आई। बाघ ने कहा कि मुझे खा लीजिए शेर महाराज। तो सियार ने फिर चालाकी दिखाई। सियार ने कहा, इसके नाखून बड़े तेज हैं, इसको महाराज खाएंगे तो महाराज के मुंह में चुभ जाएगा। तो इस तरीके से प्लानिंग के हिसाब से इन तीनों ने खुद को बचा लिया। अब भोला भाला ऊंट बोला कि अब इन तीनों ने अपने आप को महाराज को दे दिया है कि हमें खा लीजिए, लेकिन इन तीनों में कोई ना कोई कमी है। अब बारी मेरी है, अगर ये तीनों ने कहा है मैं कैसे नहीं कहूँगा। मुझे भी कहना पड़ेगा कि महाराज मुझे खा लीजिए आज, क्योंकि महाराज ने मुझे जीवन दान दिया, अभय दान दिया है, मुझे पनाह दी है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उन्हें कहूँ कि आप मुझे खा लीजिए। और वो पीछे नहीं रहा, उसने भी शेर को प्रणाम करके कहा, स्वामी यह सभी आपके लिए अभक्ष्य हैं, आप इन्हें नहीं खा सकते। किसी का आकार छोटा है, किसी के नाखून तेज है, किसी के देह पर घने बाल हैं, तो ऐसा कीजिए, आप मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लीजिए। वो भोला ऊंट उन दुष्ट और चालबाजों की योजना नहीं समझ पाया था। उसने कहा, महाराज मुझे खा लीजिए। कथानक ऊंट का इतना कहना था कि बाघ और सियार उस पर तुरंत झपट पड़े। उन्होंने इतना भी नहीं देखा कि महाराज कुछ कहते नहीं कहते, क्योंकि ऑलरेडी प्लान बन चुका था। देखते ही देखते उन्होंने उस ऊंट के पेट को फाड़ कर रख दिया। फिर क्या था, भूख से व्याकुल शेर ने ऊंट को खाकर अपनी भूख मिटाई। उसके पश्चात बाघ, सियार और कौवे ने ऊंट के बचे हुए मांस को चट कर डाला। ये थी कहानी। आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। इसमें जो भी लेसन है, आई होप आपको वो समझ में आया होगा। मैं भी बताऊंगी, लेकिन स्टोरी यहीं फिनिश हो गई। अगर आपको लेसन नहीं सुनना तो आप स्टोरी को बंद कर लें। अगर सुनना है तो मैं आगे बता रही हूँ। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें धूर्तों के साथ हमेशा सावधान रहना चाहिए। उनकी छलावे वाली बातों में कभी नहीं आना चाहिए और अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। जैसे पंचतंत्र की इस कहानी में कौवे, सियार और बाघ की धूर्तता भरी बातों में आकर बेचारे ऊँट ने बगैर कुछ सोचे अपने आप को उन दुष्टों के सामने मरने को हाजिर कर दिया। तो हमें किसी की बात में नहीं आना चाहिए। हमें फंसाने के लिए कुछ लोग ऐसा करते हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में भी देखा होगा, परिवार में भी देखा होगा, कि आपसे कोई बात मनवाने के लिए कुछ लोग वही काम नुकसान उठाकर भी करते हैं ताकि वो आपसे भी वही काम करवा सकें, लेकिन उनके पास वो बचने के तरीके होते हैं उस काम से। तो आप कभी भी किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, किसी के बहकावे में आकर कोई काम ना करें। हमेशा अपना दिमाग इस्तेमाल करें। अगर आपका दिल और दिमाग ना कहे कि ये काम नहीं करना चाहिए, तो वो काम बिल्कुल ना करें। अपने बारे में भी सोचें, ठीक है। और इस कहानी से एक और सीख ये भी मिलती है, विवेकहीन और मूर्ख स्वामी के संपर्क में नहीं रहना चाहिए। जैसे पंचतंत्र की इस हिंदी कहानी में सियार की बातों में आकर शेर ने अपना विचार बदल लिया। मालिक को अपने विचार नहीं बदलने चाहिए, उन्हें स्ट्रांग रहना चाहिए। एनी हाउ उनका एक वसूल होता है उनकी, तो उसे नहीं तोड़ना चाहिए। और वो कैसे, उन तीनों की बातों में आकर उन्होंने ऊँट को मार कर खाने के लिए वो तैयार हो गए। ठीक है, आई होप आप लोगों को कहानी पसंद आई। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे दूसरी कहानी में। थैंक यू वंस अगेन।